जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली आपके घर में आती है वो बहुत तरह से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर आप कोई हाई फाई जगह में रहते होगे तो हो सकता है आपके घर में न्यूक्लियर पावर से एनर्जी आ रही होगी, या फिर वाटर यानी डैम्स के जरिए एनर्जी आ रही होगी, या फिर कोल के जरिए आ रही होगी ट्रेडिशनल मेथड, या फिर हो सकता है कि हाई फाई जगह में विंड के जरिए आ रही हो, अडानी पावर वगैरह वगैरह, यानी विंड मिल के जरिए। लेकिन क्या आप सोचे हो कि अगर हमारे नेचर में कोई भी चीज मूविंग है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे जो वेव पावर है, यानी समुद्र में जो लहर आते हैं, ये आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं समुद्री बीचेस में और फिर चले जाते हैं। तो ये एक तरह से एक नेचर की एनर्जी है, एक वेव है जो कि चांद के ग्रेविटेशन से डेवलप हो रही है। तो ये जो हो रहा है, वेव आ रहा है जा रहा है, तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग कोई व्हील को लगा दें तो वेव के पावर से वो व्हील घूमेगा। और अगर आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि अगर कोई व्हील को वहां पर लगा दें और नेचर के ताकत से अगर वो व्हील घूमने लगे तो एक तरह से फ्री एनर्जी डेवलप होगी। तो जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर अच्छी खासी कोस्टल लाइंस हैं, वो इसी चीज को करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर आपके जानने की बात यह है ना कि ऐसे कई कंट्रीज हैं जो कि लैंड लॉक्ड है, यानी ऐसे देश जो कि चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो कि अपने आप में इंडिविजुअल देश हैं। जैसे कि मैप में अगर आप इन कंट्रीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी समुद्र से जुड़े ही नहीं है, ये चारों तरफ से ऐसे देश से जुड़े हुए हैं जिनका अपना लैंड है। यानी अगर हम लोग इंडिया का देखें तो फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया का तो अच्छा खासा कोस्ट लाइन है। आप यहाँ पे देख रहे हो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया का। यानी अगर इस कोस्ट लाइन में अगर हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, यहाँ पर बात आ जाती है ना पैसे की। देखो दुनिया में सब कुछ पैसे पे ही घूमता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कोई कर क्यों नहीं रहा है भला, जब समुद्री वेव्स फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो ये कोई कर क्यों नहीं रहा है, ये बताने की चीज है क्या? फैक्टर्स अपने वीडियो में बता रहा है। तो इसका आंसर ये है कि ये चीज काफी कैपिटल इंटेंसिव है। लेकिन अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को देखें तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है नेचुरल एनर्जी को डेवलप करने का। और धरती का 71% जो है वो पानी से घिरा हुआ है, यानी इससे ग्लोबल लेवल पर बहुत मात्रा में कई मेगावाट्स बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसे आप कई आर्टिकल्स को देखे होंगे कि यूक्रेन की ऐसी वुमेन है जो कि ऐसे इसको सॉल्व कर रही है और डेवलप कर रही है, ऐसी टाइप की कंपनी जो कि ऐसी चीजों को कर रही है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हो तो धरती का सिर्फ 1.5% जो है, यानी पूरे ग्लोबल एनर्जी, इस दुनिया में इतने जगह पर बिजली है, पूरे का सिर्फ 1.5% फिलहाल वेव पावर से डेवलप हो रही है। ये जो वेव की मैंने बात की, ये बस पूरे ग्लोबल लेवल पर 1.5% ही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज जो है ये डेवलप हो रही है। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, आपने पोलर बियर के बारे में सुना होगा, आपने ब्राउन बियर के बारे में सुना होगा, लेकिन इन दोनों का जो हाइब्रिड होता है उसे ग्रोलर बियर कहते हैं। पोलर बियर प्लस ब्राउन बियर इक्वल टू ग्रोलर बियर। दैट्स गजब। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग सा साइंटिफिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको अमेजिंग लगे, पूरी तरह से अमेजिंग। आपके जन्म होने की प्रोबेबिलिटी 400 ट्रिलियन में सिर्फ एक है। मतलब ये सुनने में आपको स्टूपिड लग सकता है, आप बोल दो मुझे स्टूपिड, लेकिन इस बात को जान लो कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जितने सारे स्पर्म्स, उस 400 ट्रिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही ऐसा स्पर्म होता है जो कि एक को फर्टिलाइज करता है। यानी 400 ट्रिलियन स्पर्म्स के रेस में आप जो थे वही जीते, तब जाके आप जन्म ले पाए। यानी आपका जो जन्म लेने का एक लकी ड्रॉ कह सकते हो आप, वो 400 ट्रिलियन में एक है, यानी 0.000000000000000 मतलब एंड नहीं है, मैं कितना भी जीरो कह दूं आपको, उतना परसेंट चांस था आपका जीने का, यानी आपके बॉर्न होने का। लेकिन फिर भी आप जन्म ले लिए। यानी आप नॉर्मल वर्ल्ड में आप ये कह सकते हो कि आपने लगभग 1 मिलियन बार लॉटरी जीत लिया। इतना लकी है कोई इंसान का जन्म। अगर उसके जन्म के अगर हम साइंस को एक्सप्लोर करें तो, अगर सारे स्पर्म काउंट वगैरह को देखें तो एक बहुत ही गजब बात है कि आप अगर अपने आप को देखो तो आपने जन्म ले लिया, यही अपने आप में लकी बात है। हाँ आई नो कि इस बात को बहुत लोग स्टूपिड बोलेंगे, बोलना है तो बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है।
इस दुनिया में हर कुछ प्रोबेबिलिटी पे ही चलती है। अगर आप डीपली देखो तो अगर आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हो या फिर ट्रेन में हो या फिर गाड़ी में हो या फिर प्लेन में हो, तो आप टेक्निकली और मैथमेटिकली ये कह सकते हो कि 0.01% चांस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। सिंपल बात है। लेकिन 99% चांस ये है कि आप सेफ रहोगे। तो यही प्रोबेबिलिटी आपके जन्म में भी काम आती है। हाँ, मुझे पता है बहुत नेगेटिव बात करता हूं मैं, लेकिन इसको टेक्निकल एंगल से देखो, लिटरली मत देखो। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, हमारे दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। आपको तो पता ही होगा, हमारा जो पूरा धरती है ना, ये टाइम जोन्स में बटा हुआ है। यानी सबसे पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो साइड होता है ना, वहां पर सबसे पहले दिन होता है। जैसे जब न्यू ईयर का टाइम होता है 1 जनवरी, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ही ये होता है। और न्यूजीलैंड के आसपास का जो ये ग्लोब का ये एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। यानी यहाँ जब 1 जनवरी हो रहा होता है, तब धरती के बाकी पार्ट्स में 31 दिसंबर हो रहा होता है। यानी बाकी पार्ट न्यू ईयर नहीं मनाएगा, लेकिन ये पार्ट मनाएगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड का सिस्टम ऐसा है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप शंघाई यानी चाइना के एरिया से आप कोई फ्लाइट लेते हो 1 जनवरी को और आप सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की साइड लैंड करते हो, तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को फ्लाइट लोगे भविष्य में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं हम लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, मैं और आप, तो 1 जनवरी 2024 को मैं और आपने फ्लाइट लिया, तो हम लोग जब लैंड करेंगे वापस अमेरिका में, तब 31 दिसंबर 2023 ही हो रहा होगा। यानी हम लोग न्यू ईयर मना के मस्त चाइना से टेक ऑफ करेंगे और फिर अमेरिका में जब लैंड करेंगे, तो तब भी वहां पर 31 दिसंबर ही हो रहा होगा। यानी हम एक तरह से कह सकते हो आपकी पास्ट में ट्रैवल करेंगे। हमारे वर्ल्ड का क्लॉक कुछ ऐसा है। तो ऐसे कई रूट्स है हमारे वर्ल्ड में, जहां पे अगर आप टेक ऑफ करोगे फिर जब लैंड करोगे तो आप पास्ट में लैंड करोगे टाइम जोन के चलते। और इसके विपरीत आपके मन में ऑफ कोर्स ये थॉट आया होगा कि ऐसे भी हमारे वर्ल्ड में कई लोकेशंस है जहां पर आप पास्ट से तुरंत फ्यूचर में जा सकते हो। यानी अगर आप अमेरिका से तुरंत चाइना में आ गए या फिर अमेरिका से तुरंत न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में आ गए, तो आप जल्दी से न्यू ईयर मना सकेंगे। अमेरिका में 31 तारीख ही हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि आप 10-12 घंटे के फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया आ गए, तो आप जल्दी से न्यू ईयर मना सकेंगे। टाइम जो है ये इंसान का बनाया हुआ एक मेजरमेंट टूल है, और यही कारण है कि ऐसे जो अजीब चीजें हैं ये होती है हमारे वर्ल्ड में। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, एक अमेजिंग फैक्ट है एसफेल्ट के बारे में। आपने गेम्स का नाम सुना होगा एसफेल्ट, रेसिंग गेम्स का नाम में अक्सर ये वर्ड को यूज किया जाता है। आपको पता है एसफेल्ट वो इंग्रेडिएंट है जो कि रोड बनाने में यूज होता है। अब इसकी अमेजिंग बात ये है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपना क्वालिटी लूज नहीं करता है। मतलब ये एसफेल्ट मान लो यूज हुआ है, अभी रोड बना है, अब 5 साल बाद उसी रोड के एसफेल्ट को अगर हम लोग तोड़ दें और उसी को यूज करके एक नए जगह पर रोड बनाए, उसी पुराने एसफेल्ट जो कि रोड था पहले, यानी ये काला वाला पार्ट, तो फिर भी रोड बन जाएगा। इसको वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट रिसाइकल्ड मटेरियल्स कहा जाता है। ऐसी भी कई कंपनीज है जो कि 100% रिसाइकल करती है इसको। लेकिन अब ये रिसाइकल हो तो सकता है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रोड और स्ट्रांग बने, तो नए रोड में 30% तक ही ओल्ड एसफल्ट का यूज करना, ऐसा नियम बनाया गया है। बाकी 70% नए मटेरियल से बनेगा रोड। कितनी गजब प्रॉपर्टी है कि इसका जो क्वालिटी है वो लूज होता ही नहीं है। रोड का जो क्वालिटी है वो इसी एसफल्ट के क्वालिटी पर निर्भर करता है। नॉर्मली एक रोड का लाइफ एवरेजली 10 साल होता है, और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो वहां पर एवरेज लाइफ 20 से 25 साल होता है। लेकिन इंडिया में एवरेज लाइफ 1 से 3 साल ही होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन अभी जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 से 15 साल बताया जा रहा है। ये एसफल्ट जो होता है इसके अंदर का पार्ट पेट्रोलियम से निकलता है। इसके अंदर कई हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। एक तरह से ये एसफल्ट पूरी दुनिया को पावर करता है डे टू डे बेसिस पर। ये ना हो तो वर्ल्ड चल ही नहीं पाएगी। लेकिन मेन फैक्ट यही था कि ये हमेशा रिसाइकलेबल होता है। एक ही एसफल्ट को हम अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। जिस तरह आपने वो फैक्ट सुना होगा कि शहद कभी खराब नहीं होता, हजारों सालों तक, ये भी कुछ उसी तरह का है। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, शहर का जो AQI होता है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भारत और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा चर्चा में रहता है। AQI के बारे में अगर आप किसी वेबसाइट पे देखोगे तो आपको जैसे 0 से 50
अगर एयर क्वालिटी है इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, सेटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी। और 0 से 50 का जो AQI है इससे हेल्थ को कोई भी खतरा नहीं है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में चल जाओगे जैसे कि हिमालयाज और बाकी ऐसी जगहों पर जहां पर पॉल्यूशन पहुंचता ही नहीं है, तो वहां पर 5, 10, 15, 20 ऐसा AQI आपको मिल जाएगा। इतना फ्रेश हवा और नॉर्मल जो ग्रीन शहरें हैं जो कि गांवों के तरफ है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पर ये ग्रीन एरिया रहता है। यानी 0 से 50 से 100 हो तो ये थोड़ा सा पॉल्यूटेड माना जाता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल के कैटेगरी में आता है, यानी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिनका लंग डिजीज है उनके लिए खतरा है। सोचो 50 से 100 में ही खतरा शुरू हो जाता है, अब इसके ऊपर 100 से 150 आता है। और इसमें जो सेंसिटिव लोग हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन्स, उन लोगों को असर पड़ता है अच्छा खासा, यानी उनका हेल्थ कम होता है। और जो जनरल पब्लिक है, यंग पब्लिक, वो तब भी सह लेती है। अब आता है 150 से 200। अब 150 से 200 का जो एयर क्वालिटी है, ये यहाँ से रियल वाला खतरा शुरू हो जाता है, आप कह सकते हो। 200 से 300 का जो लेवल है, ये ऐसा लेवल है जो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों किसी को भी नहीं छोड़ता। हेल्थ रिस्क फॉर एवरीवन वाला कैटेगरी है ये। और 300 के ऊपर 300 एंड हायर, ये एक हेल्थ इमरजेंसी मानी जाती है। यानी 300 से ऊपर अगर किसी जगह का एयर क्वालिटी सस्टेन्ड रहता है तो ये एक नॉर्मल वार्निंग नहीं बनती, बल्कि इमरजेंसी लेवल की वार्निंग बन जाती है। और अगर आप अभी दिल्ली और बाकी कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करोगे तो 500, 400, 300 ऐसे लेवल्स का आता है। 500 क्रॉस हो जाता है, यानी जो हेल्थ इमरजेंसी का लेवल है यानी 300, उसका ऑलमोस्ट डबल ये अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। जो NCR का इलाका है यानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये जो एरिया है जो कि इंडिया का सेंटर माना जाता है, वहां पर 479, 480 ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। और इसी को अब टैकल करने के लिए कई प्लान्स बनाए जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे उतना ध्यान लोगों का होता नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, लोग ऐसे सोचते हैं जैसे हम घर में है, लेटे हुए हैं, तो एयर क्वालिटी क्या है उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो बात यह है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इतने हेल्थ कंडीशंस आने लगेंगे। जिस तरह कोरोना के टाइम नए नए मरीज खुद ब खुद बन रहे थे, बिल्कुल उसी तरह अस्थमा और ऐसे कई प्रॉब्लम्स दिन ब दिन डेवलप होंगे। और ये इतना स्लोली होगा कि लोग को लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन एट द एंड ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।